लेने की ठानी। पहले दिन जब हम यहाँ रात्रि शाम को यहाँ पहुँचे तो रात्रि में पूरे समय बारिश होती रही। सुबह 9:30 बजे भी बारिश हो रही थी। तो हम सोच रहे थे कि इस बार मरीज आएंगे नहीं आएंगे, क्या स्थितियां हैं। इधर कोरोना काल भी चल रहा था। लेकिन जब हम 9:30 बजे जहाँ पर ये ओपीडी होती है सरकारी अस्पताल, वहाँ पहुँचे तो आपको आश्चर्य होगा कि लगभग 200 मरीज वहाँ पे उपस्थित थे और गाड़ियों में और ऑटो में ऐसे भरा भरा के आ रहे थे जैसे कि बस यही एक उनकी प्रमुख यात्रा हो। चूंकि अभी तक हम नेत्र शिविर का शुभारंभ गणेश पूजन इत्यादि करके और फीता काट के करते थे, लेकिन उस समय हमने तुरंत हमारे साथियों ने ये निर्णय लिया। पहले केवल एक ही काउंटर लगता था जिस पे 15 बच्चे बैठ के सबके पर्चे बनाते थे, लेकिन तुरंत निर्णय लेके हमने 6 अलग अलग काउंटर बनाए जहां पर सभी का रजिस्ट्रेशन होने लगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो सिलसिला ऐसा चला, ऐसी लाइनें जैसे आपने तो महाकाल के मंदिर में देखी होगी कि वो जो जिगजैग वाली लाइनें बनवाते हैं, ऐसी मरीजों की जिगजैग वाली लाइनें बनवा कर मरीजों को सिलेक्ट किया। उनकी तमाम जांचें वहाँ होती रहीं। जांच होने के बाद उनकी बीपी, शुगर या अन्य जो बहुत सारी जांचें हैं, वहाँ से जो भी मरीज सिलेक्ट होते जा रहे थे उन सभी को यहाँ मानस भवन में शिफ्ट किया। लेकिन अचानक ही हमें ये निर्णय लेना पड़ा और ये निर्णय हमें बड़े भारी मन से लेना पड़ा कि बीच दोपहर में हमको अपनी ओपीडी को रोकना पड़ा, क्योंकि मरीजों की इतनी भारी भीड़ थी। इधर कोविड लगा हुआ था, इधर मौसम खराब था। लेकिन उसके लिए भी हमारे बेरसिए के साथियों ने, हमारे लाइन साथियों ने बैठकर ये निर्णय लिया कि इनको हम सभी को 17 जनवरी को बुलाएंगे और 17 जनवरी को वापस इनके एडमिशन करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। एक भी मरीज नहीं छूटेगा, जितने भी मरीज हैं इस इलाके में एक भी नहीं छूटेगा। 17 तारीख को, 17 जनवरी को दिन सोमवार को वे सत्यार मंदिर में आए। सब पूरी व्यवस्थाएं हैं और उन सभी मरीजों को ऑपरेशन के लिए वहां भेजा जाएगा। आज हम लगभग 400 मरीजों की यहाँ पर डिस्चार्ज कर रहे हैं। सभी मरीजों को यहाँ से कंबल इत्यादि तो मिल चुके हैं और भी बहुत सारा सामान अभी आपकी विदाई के समय प्रदान किया जाएगा। आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको जो यहाँ से दवाइयाँ दी गई हैं उनका उपयोग आपको कैसे करना है, कब तक करना है, कैसे कैसे परहेज करना है और आपको अगली बार कब आके अपनी आँख को दोबारा से यहाँ चेक कराना है। हमारे डॉक्टर्स की पूरी टीम आएगी, आपकी सभी की आँखों का यहाँ पे पुनः चेकअप किया जाएगा। वो सभी तारीखें आपको अभी अगले वक्ता यहाँ पे बताएंगे। इसके अलावा ईश्वर की कृपा से अभी डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई है, आप सभी की आँखें बहुत बढ़िया बनी है। जोरदार तालियां इन मरीजों के लिए। आपकी आंखें बहुत ही बढ़िया बनी है। ईश्वर और प्रकृति ने अपने को पूरा साथ दिया है, लेकिन इन बढ़िया को बढ़िया बना के रखने की जिम्मेदारी आप सबकी है, आपके परिवार की है। आपको कुछ परहेज और दवाइयां नियमित रूप से लेना है। इसके बाद 6 हफ्ते के बाद वो डेट भी आपको प्रदान की जाएगी। यहाँ पर बुलाकर आपको नजर का चश्मा भी यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। नजर का ये काले चश्मे के बाद ही छुट्टी नहीं होगी, इसके बाद आपको अलग अलग तारीखों में यहाँ बुला के सबके आंखों के नंबर निकाले जाएंगे और नजर वाला चश्मा यहाँ से प्रदान किया जाएगा। इस शिविर की सफलता आप सबको समर्पित है। इसी भावना के साथ इसको सर्वोत्मुखी उत्कृष्ट बनाने के प्रयास में हुई त्रुटियों के लिए हमें क्षमा करें। इन 29 साल के पड़ाव पर अपने सभी सहयोगियों, साथियों के प्रति आदर के साथ कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और साथ ही पुरअसर ढंग से कहता हूं कि आपके बगैर हम ये मुकाम हासिल नहीं कर सकते थे।
मैं इस नेत्र शिविर की पूरी सफलता किसी को समर्पित करने की, हम कौन होते हैं किसी को समर्पित करने वाले, या कौन होते हैं हम आभार प्रदान करने वाले, हम कौन होते हैं धन्यवाद करने वाले। ये पूरे जो शिविर का जो शिखर बना है और उत्कृष्टता से संपन्न हो रहा है, और मध्य प्रदेश के प्रमुख शिविरों में यदि इसका नाम है, तो मैं इन बेरसिया वालों के पूर्ण सहयोग से, चाहे वे दानदाता हों, चाहे वे हमारे वॉलेंटियर्स हों, चाहे प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से कैसी भी वो हमारी मदद कर रहे हैं, पूरी की पूरी सफलता का श्रेय इन बेरसिया वालों के लिए है, बेरसिया के नागरिकों के लिए है, बेरसिया के स्वयंसेवकों के लिए है। कृपया जोरदार करतल ध्वनि से इन सभी का सम्मान करें। दादा जोरदार तालियां। मुझे पिछले 28 वर्ष से ये परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि इस शिविर की रिपोर्ट मैं इस मंच पर आकर पढ़ूं। ये सब हमारे अध्यक्ष जी का हमारे प्रति विश्वास है, हमारे साथियों का हमारे प्रति विश्वास है। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आपने संयोजक के लिए चुना। सभी साथियों का धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं लाइन अनीता मिश्रा जी लाइन भोपाल मैजेस्टिक से पधारे हैं, उनका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। अब मैं आमंत्रित करता हूँ सर्जरी होके आए भीकम सिंह जी खजूरी राम से कि वो आके अपनी आंखों में कैसा लग रहा है उन्हें, वो अपनी जानकारी देंगे। मैं अनुरोध करूँगा रवीन भाई, मनी। हाँ दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भीकम सिंह। ये भीकम सिंह जी हैं खजूरिया। आपको इस नेत्र शिविर के बारे में कैसे जानकारी लगी? बहुत बढ़िया लगी और हमारी व्यवस्था खूब डट के करी, कोई तकलीफ नहीं भाई। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? बिल्कुल नहीं भाई। किसी ने सिखाया तो नहीं कि ये बोलना है? हाँ, और अब आँखों में हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इत तो कर ले हैं तो बिल्कुल साफ देखा। अभी अच्छो लग रहा है, अभी अच्छो देखनो नहीं है। अभी जब तक हम नहीं कहें उसी हिसाब से पूरे परहेज करना है। तो ये सब बच्चों को आशीर्वाद के स्वरूप कुछ बोलेंगे आप? हाँ तो साहब, हम तो बिल्कुल इतने अच्छा लग रहा हो, वो आँखों में तकलीफ भी नहीं भाई। तल्ला कलवत बिल्ला ठूसा जाओ भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप अपना मैं स्थान ग्रहण आमंत्रित करें। करता हूँ मेवा बाई को, बेरसिया से हैं ये। माताजी जयराम जी की। आपका नाम? मेवा बाई। कहाँ पर रहती हैं आप? बेरसिया। अभी यहाँ लाने के पहले किसी ने सिखाया तो नहीं आपको? क्या बोलना है? नहीं सिखाया है। कैसा लगा शिविर में आपको? हमको बहुत बढ़िया लगा और हमारी सब व्यवस्थाएं थी और अच्छे से हमारी सब स्वागत किया, कोई ने कुछ नहीं बोला। खाने पीने की व्यवस्था, सब व्यवस्था बहुत बढ़िया से की और हमें लाइन्स कम्बल की व्यवस्था की है, बांटे। बच्चों ने की, उनके लिए कुछ आशीर्वाद? सबसे बढ़िया आशीर्वाद, सब खुशहाल रहे हमारी ओर से। दूध ना पूतो फले। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। 29वें नेत्र ज्योति महायज्ञ में अब हम उन स्वयंसेवकों का सम्मान करेंगे जिन्होंने मरीजों की भरपूर सेवा करके लायंस क्लब को विशेष योगदान दिया। मैं आमंत्रित करूंगा प्रथम वाइस गवर्नर लायन अजय गुप्ता जी से, वो आए, साथ में अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव। अच्छा, जो वॉलेंटियर नीचे हैं वो जल्दी से ऊपर आ जाएं अपना सम्मान लेने के लिए। लायंस क्लब भोपाल कपल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव लाइन अजय गुप्ता जी को के साथ रहेंगे। सर्वप्रथम हम आमंत्रित करते हैं हर सिद्धि कोचिंग के छात्रों को, श्री अभिषेक गुर्जर, श्री यश विश्वकर्मा, जल्दी जल्दी आते जाएं, श्री अरुण मेयर, श्री विशाल कुशवाहा, श्री अरुण कुशवाहा, सीताराम प्रजापति, धन सिंह प्रजापति,
देवेंद्र मीणा, अर्जुन प्रजापति, दीनदयाल गुर्जर, श्री शुभम कुशवाहा, कमल सिंह, रमेश विश्वकर्मा, अशोक कुशवाहा, श्री ओम प्रकाश गुर्जर, श्री सुंदर राजपूत, श्री राजेश यादव। इनके टीम लीडर श्री कन्हैया लाल जी कुशवाहा एवं एमएच पब्लिक स्कूल के श्री मोनू कुशवाहा सॉरी। हाँ, टीम लीडर हैं कन्हैया लाल जी कुशवाहा, मोनू कुशवाहा। ये वो बच्चे हैं जो पहले दिन से ही लगे हुए हैं यहाँ पर। मैं आमंत्रित करूंगा एमएच पब्लिक स्कूल के श्री मोनू कुशवाहा जी को। अब सेवा सम्मान हेतु श्री कन्हैया लाल कुशवाहा जी, श्री जीवन कुशवाहा, श्री रूपेश कुशवाहा, श्री वरुण साहू, श्री आनंद मीना, श्री सागर जाटव, श्री अभिषेक बाल्मिक, श्री विकास मेहर, श्री अतुल मेहर, श्री सचिन साहू, श्री विकास राठौर, श्री सीताराम, श्री देवेंद्र अहिरवार, श्री हरिओम कुशवाहा, श्री शैलेंद्र राजपूत एवं श्री मनोज मेहर जी को आमंत्रित करते हैं स्टेज पर। जितने भी वॉलेंटियर्स नीचे हैं कृपया कर वो ऊपर आ जावें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सेवा सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूं श्री राजपाल जाटव, श्री राजकुमार जाटव, श्री अशोक सूर्यवंशी, श्री प्रदीप जाटव, अनिल जाटव, दिक्पाल जाटव, निपेंद्र नागर, राम बाबू जाटव, अभिषेक जाटव, श्री रघुवीर, श्री बंटी जाटव, श्री अजय जाटव, श्री हरिओम जाटव, श्री अनिल अहिरवार, श्री आनंद जाटव, श्री मोकाम सिंह। तालियों में कोई कमी ना छोड़ें। इन सभी का ताली बजाकर सम्मान दें। ये वो लोग हैं जो प्रथम दिन से लेकर आज तक मरीजों की सेवा में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी स्वयं सेवकों की मदद से ही हमारा 29वां नेत्र ज्योति महायज्ञ समापन समारोह संपन्न होने जा रहा है। अब हम डॉक्टर अजय गुप्ता द्वारा से आमंत्रित करते हैं माइक पर कि वह अपना उद्बोधन मार्गदर्शन करें। हमारे फर्स्ट वीडीजी डॉक्टर लाइन अजय गुप्ता जी। धन्यवाद एमओसी द्वय। सेवा के इस महाकुंभ के समापन के अवसर पर लायंस क्लब भोपाल कपल के इस कार्यक्रम में आयोजित डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विजिट, उसकी अध्यक्षता कर रही क्लब अध्यक्ष लायन मयूरी परियानी जी, मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एमजेब लायन दिलीप जी धारीवाल, साथ में डिस्ट्रिक्ट की प्रथम महिला लायन पुष्पा धारीवाल, जोन चेयरपर्सन लायन संजय जी अग्रवाल, कैबिनेट सेक्रेटरी लायन कौशलेन जी रघुवंशी, पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन कमल जी भंडारी, मेरे साथ उज्जैन से पधारे पूर्व कैबिनेट सचिव लायन विजय जी टेलर, मंच पर सभी उपस्थित लायन साथियों, हॉल में उपस्थित लायन क्लब भोपाल कपल के परिवारगण, आमंत्रित अतिथि और सभी वे हितग्राही लोग जिन्होंने इस शिविर के माध्यम से कुछ लाभ प्राप्त किया है। लायन साथियों,
सेवा का ये महाकुंभ जब भी हम लोग देखते हैं एज ए लायन और पर्टिकुलरली एज ए डॉक्टर, मन को बड़ा ही संतोष मिलता है। जब से लायन बने हैं तब से यही बात सुनते आ रहे कि हम लायन क्यों बने हैं, और लायन बनने का मतलब ही ये होता है समाज में कुछ देने योग्य होना। वैसे शाब्दिक अर्थ यदि अपन करें लायंस का तो लिबर्टी, इंटेलिजेंस और नेशन सेफ्टी, लेकिन आज के समय में जब समाज में बहुत तरह की आवश्यकताएं हो गई हैं, हम वो लोग जो अपने आप को लायंस कहलाने पे गर्व महसूस करते हैं, ये लायंस का लेबल पिन लगा के घूमते हैं, उनकी नैतिक जवाबदारी होती है कि समाज में वो तबका जो पीड़ित मानव है, जो अपने आप स्वयं अपने लिए कुछ मदद नहीं कर सकता हो, उसकी मदद करना, और मदद करने से जो आत्मसंतुष्टि का भाव हमारे बीच पैदा होता है, वही अपने आप को हमारे के लिए लायंस कहलाने का गर्व प्रदान करता है। मैं लायंस क्लब भोपाल कपल की पूरी टीम को, जो पिछले 28 सालों से 28 साल सतत इस महायज्ञ में लगी हुई है, और मुझे ये भी बताया गया है कि शायद मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय शिविर या एक बार का जो इकट्ठा जो ये कैंप लगता है, वो सबसे बड़ा कैंप ये भोपाल कपल द्वारा ही होता है। जोरदार तालियां अपने आप के लिए हम बजाएं। हम इसी बात पर गर्व कर सकते हैं कि ये सेवा कार्य सतत चलता रहे, साल दर साल इसमें और बढ़ोतरी हो, और हम अपने ज़्यादा हाथों के साथ, अपने ज़्यादा साथियों के साथ, आज जैसे कई वॉलंटियर्स भी हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं। अकेला चले थे, एक कारवां बन गया ना आपके साथ रविंद्र जी। तो शुरुआत जब करी थी, मैं कमल जी से बात कर रहा था यहाँ आने के टाइम पे, कितनी हम्बल शुरुआत थी, लेकिन हर बड़े मंजिल, हर बड़ा भवन एक छोटे से पत्थर से ही तो शुरू होती बनना, एक छोटी सी ईंट से शुरू होती है। तो जब विचार होते हैं, जब भाव शुद्ध होते हैं, तो कार्य की सफलता भी बहुत अच्छी होती है। मैं पुनः लायंस क्लब भोपाल कपल को और साथ में उनके साथ जो बेरसा के साथी जुड़े हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपनी तरफ से, एक लायन होने के नाते, और साथ में अपने डिस्ट्रिक्ट की तरफ से कि सेवा कार्य चलते रहे। मुझे आप सब लोगों ने इस सेवा कार्य में शरीक होने का अवसर दिया, मुझे देखने का अवसर दिया, समझने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय लायनवाद, ऑल द बेस्ट। और आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। साथ में ध्यान रखें, कोरोना फिर से फैल रहा है, अपना खूब अच्छा ध्यान रखें। आपके परिवार को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय गुप्ता जी, फर्स्ट बीडी जी। इसी के साथ धन्यवाद देती हूँ श्री आर के गुप्ता जी को, जो हमारे बीच NHAI से हैं, एवं धन्यवाद देती हूँ श्री सुशील गुप्ता जी को, जो मानव समुदाय संघ से हमारे साथ हैं। और इसी के साथ मैं लायन संजय अग्रवाल जी को माइक पर आमंत्रित करूँगी मरीजों को आवश्यक जानकारी देने हेतु। आदरणीय मंच, सम्मानीय सदन, सब मरीज ध्यान से सुने। जितनी मेरे को जानकारी मैं दे रहा हूँ, बाकी अगर कुछ और जानकारी चाहिए हो, आप यहाँ से निकलते समय बाद में ले सकते हैं। आँख का पूरा ध्यान रखना है, किसी प्रकार की धूल और पानी से बचा के रखना है। मुंह अपन को मुंह धोते समय भी ध्यान रखना है, कोशिश करें मुंह ना धोएं, बाल ना धोएं। अभी चश्मा बराबर लगा के रखना है, धूप में नहीं निकलना है। ये कुछ थोड़ी बहुत जानकारियां हैं, इन पर पूरा ध्यान रखें, और वहाँ पे जो भी जानकारी आपको दी गई हो उसका पूरा पालन करें। और कोई भी परेशानी हो तो 17 तारीख को सोमवार को सत्यार्थ भवन में आकर आप उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, पानी का विशेष ध्यान रखिएगा, धूल का ध्यान रखिएगा, चश्मे का ध्यान रखिएगा। धूप में निकलते समय चश्मा लगा के ही रखें, चश्मा उतारना नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसी के साथ हम अपने विशेष अतिथि में से कैबिनेट सचिव कौशलेंद्र रघुवंशी जी का स्वागत करते हैं, एवं पूर्व चेयरमैन विजय टेलर जी को आमंत्रित करते हैं स्वयं सेवक सम्मान समारोह के लिए। आप दोनों स्टेज के सामने अध्यक्ष के साथ आएं। अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष, और लाइन रविंद्र जैन भी साथ में रहें। मास्टर कैंप में श्री पर्वतगिरी गोस्वामी, श्री नवल सिंह कुशवाहा, श्री नवीन गुप्ता, बिल्कुल श्री पर्वतगिरी गोस्वामी जी, अब
हम जिन साथियों का यहाँ पे सम्मान करने जा रहे हैं वो कुछ विशेष ही हैं, विशेष तो सभी हैं लेकिन कुछ विशेष ऐसे हैं कि लायंस क्लब भोपाल कपल ने एक संरचना की थी, एक चीज़ सोची थी कि हर साल हम 1000, 1200, 800, 600, 500 ऑपरेशन करते हैं, इस संख्या को कैसे घटाएं। हमारे इस शिविर के प्रारंभ से ही जुड़े श्री ओम प्रकाश जी गुप्ता, प्रमोद, मुकेश, इनसे बैठ के इस पे चर्चा हुई तो ओम प्रकाश जी ने कहा मेरा एक भवन पड़ा हुआ है और आनंदपुर ट्रस्ट से बात हुई तो हर महीने वो कैंप लगाने के लिए यहाँ तैयार हो गए। हर महीने आज भी सैकड़ों की तादाद में वहाँ मरीज आते हैं, हमारी डॉक्टर की टीम आती है और उन सभी को जो ऑपरेशन के लायक मरीज पाए जाते हैं उन सभी मरीजों को आनंदपुर में ऑपरेशन करवा के पुनः इसी स्थान पर छोड़ा जाता है। प्रक्रियाएं वही होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो मासिक कैंप है तो उसमें कुछ चीज़ें कम हो जाएं, उसमें भी सभी मरीजों को 3 बार फॉलोअप किया जाता है, दवाइयाँ पूरी निःशुल्क दी जाती हैं और इसके उपरांत उनको नज़र का चश्मा भी प्रदान किया जाता है। ऐसे सभी साथियों के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे और उस मासिक कैंप को जो कि हर महीने के तीसरे सोमवार को यहाँ पर संपन्न होता है, इन सब साथियों के सहयोग से ही निरंतरता बनी हुई है और बड़ी उत्कृष्टता के साथ संपन्न हो रहा है। कृपया प्लीज श्री पर्वतगिरी गोस्वामी जी, श्री नवल सिंह कुशवाहा, श्री नवीन गुप्ता, श्री राजेश दुधानी, श्री महेश कुशवाहा, श्री चरण सिंह अहिरवार, श्री राम बाबू जाटव, श्री लखन राठौरिया, श्री लखन राठौरिया, श्री पारस रायकवार, श्री जय रायकवार, श्री ओम प्रकाश नामदेव, श्री सुरेश, श्री महेंद्र साहू, श्री जितेंद्र सिंह ठाकुर, श्री दुर्गेश कुशवाहा, श्री के एस गंगवार, राजेश श्रीवास्तव, श्री अनिल सक्सेना, श्री थान सिंह राजपूत, श्री थान सिंह कुशवाहा, श्री धन्नु सेन, श्री नारायण कुशवाहा। ऐसा है कि आपको लग रहा होगा कि नाम सबके पुकारे जा रहे हैं, ये कोई आया नहीं, ये लिस्ट इतनी लंबी क्यों। हम भूल सकते हैं कि तीसरा सोमवार कब आता है, लेकिन ये सब साथी नहीं भूलते हैं। सुबह 9 बजे वहाँ पर पहुँचकर पूरी व्यवस्था, नाश्ते की सब व्यवस्थाएं, लेकिन अभी भी ये इसी कैंपस में मौजूद हैं और नीचे कुछ व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। और इसके पुरोधा हमारे लायन ओम प्रकाश जी गुप्ता सत्यार्थ, कृपया वे आए और इन सभी का सम्मान यहाँ पे प्राप्त करें। ट्रॉफी भाई साहब आप बात करें। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बेरसिए के हर महीने में तीसरे सोमवार को ये नए शिविर निरंतरता से यहाँ पे जारी है। विजय जी, धन्यवाद। विजय जी इन क्षणों को देखकर अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। जी, जी। वे कुछ 2 शब्द आपको बोलना चाहते हैं, कृपया। स्वागत है सर। धन्यवाद रविंद्र जी। मैं जब से आया हूँ बड़ा अभिभूत हूँ और अभी बैठे बैठे मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें आई जब रविंद्र जी अपना उद्बोधन दे रहे थे कि 28वां रिपोर्ट पढ़ चुके थे, अभी 29वां है, ये सब प्रोग्राम चल रहा है। मैं एक्चुअल इस प्रोग्राम को स्पिरिचुअल लेवल से देखने लगा था कि हमारी सनातन संस्कृति में नेत्र
जो है वेदों के 6 अंगों में से एक है, जो प्रकाश देता है। और चूंकि रविंद्र, इनका नाम ही रवि है, सूर्य है, तो सूर्य का प्रकाश। और जहाँ ओम प्रकाश जी जैसे पुरोधा ने इसको प्रारंभ किया, तो ओम जहाँ साक्षात शिव है, जहाँ रवि है, और 28, 2 और 8, 10, 1 अर्थात सूर्य का अंक हो गया। दूसरा 29वां है, तो 2 और 9, 11, 2 वो चंद्रमा का अंक हो गया सॉरी। तो सूर्य और चंद्र हमारे दोनों नेत्र होते हैं, और उसके लिए आप लोग सतत कार्य कर रहे हैं। आपको साधुवाद, आपको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय को, वो आए और सेवा का सम्मान करें। लॉइन अध्यक्ष, सचिव कोषाध्यक्ष, नेत्र शिविर चेयरमैन लाइन रवीन जैन जी उनको लेके आए। भाभी जी तो आएंगी ना साथ में। स्वागत है दिलीप धारीवाल जी एवं फर्स्ट लेडी गवर्नर पुष्पा धारीवाल जी का। साथियों, अब हम सम्मान करने जा रहे हैं जमूसर वाले लोगों का। रवीन जी का गांव है ये, और सेवा के क्षेत्र में पहले नेत्र शिविर से ही पूरा जमूसर लगा रहता है। श्री काल भैरव सेवा समिति जमूसर कला, आप सभी का हार्दिक वंदन है। सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं मैं राजू मीणा को, प्रीतम साहू, पीतम मेहर, भैयालाल साहू, गोपाल सिंह मीणा, शिव नारायण मीणा, विक्की शर्मा, रामराज मीणा, राधेश्याम विश्वकर्मा, जसवंत सिंह सेन, विकास मीणा, धर्मवीर दुबे, जीवन सेन, कमलेश श्रीवास, संदीप चतुर्वेदी, भगवान सिंह मीणा, राजकुमार मीणा, राहुल साहू, शुभम राजपूत, नईम खान, राधेश्याम मनावत, जीतू मीणा, मालम सिंह सेन, राजेश दुबे, दीपक दुबे, विष्णु मीणा, संजू मीणा, शिव कुमार मीणा, बीटू मीणा, भरत सिंह मीणा, विनोद मीणा, सोनू मीणा। भैया पीछे भी आ जाओ थोड़े से। और इन सब के टीम लीडर हैं श्री अमित शर्मा जी। अमित शर्मा जी, आप सभी से अनुरोध है, बहुत टीम जो लगी उनका ले करतल ध्वनि से स्वागत करें। ये काल भैरव समिति जमूसर कला में एक काल भैरव का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में से है। उसके नाम से ये समिति है, और सदैव ही 30 साल से 29 साल से ये पूरा गांव इसमें मदद कर रहा है। तो ये ट्रॉफी आप, हाँ एक ही साथ, एक वो वाली ट्रॉफी और देना। आजा विनोद, आजा जल्दी आओ। मित्रों, ये वही टीम है जो अभी थोड़ी देर बाद आपको सबको भोजन करा के घर भेजेगी। और इस टीम के लीडर हैं श्री अमित शर्मा, उनके लिए ये अलग से स्मृति चिन्ह है। ये खड़ा है। इन सभी के लिए तालियां। पहले दिन से लेकर आज तक बहुत बहुत और धन्यवाद, कार्यक्रम के बहुत बहुत आखिरी तक धन्यवाद। कार्य करेंगे। कृपया बहुत-बहुत अपना स्थान धन्यवाद ग्रहण आपका। करें। सारे अतिथियों से निवेदन, इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। भाई साहब, सर खड़े रहिए प्लीज। अभी आप जाइए नहीं, अभी आपसे बहुत सारे काम हैं। अभी आपको इसी क्रम को आगे बढ़ाना है, और इसी क्रम में आगे आ रही हैं श्रीमती सूरजबाई गोपीलाल जैन, सार्वजनिक न्यास बैरसिया, मेसर्स समृद्धि ज्वेलर्स, श्री प्रदीप जैन बैरसिया, गुजरात इलेक्ट्रिकल्स, और श्री महावीर रेस्टोरेंट
बैरसिया से। कोई भी साथी परिवार के लोग यहाँ पर हों तो कृपया आए। चलिए घर पहुंचा दें। नेक्स्ट। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ राजकुमारी केवट और श्री सुंदरलाल जी केवट को। कृपया आए और अपना ये सम्मान ग्रहण करें। ये भी साहब शुरू के कैंप से ही जुड़ा हुआ है। युगल, जोरदार तालियां। इसी सेवा सम्मान को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित कर रहा हूं श्री महेंद्र जैन, श्री शैलेन जैन जमूसर वालों को। श्री रकीब खान जी, रकीब भाई, श्री प्रकाश जैन जी, आपको बताऊं इस कैंप में भोपाल से डॉक्टर उत्कृष्ट भंडारी पधारे थे, उन्होंने भी अपनी सेवा दी थी। मैं चाहता हूं उनका सम्मान करना। आमंत्रित करता हूं उत्कृष्ट भंडारी जी को। नहीं है, पुलकित पुलकित और कमल भंडारी उनके पापा जी हैं। कमल भंडारी भी और आए। अंशिका है। जाओ जाओ जाओ। और ये अब बताऊं भाई गवर्नर साहब, ये उत्कर्ष भंडारी मेरा भतीजा है, इनका भाई बाद में है और उसने नीट पीजी में बहुत शानदार अंक प्राप्त किए हैं और मनचाहा कॉलेज प्राप्त करेगा। और पूरे समय उसके यहाँ पे जो वहाँ से पीजी वाले डॉक्टर आए थे जिनने सिलेक्शन किया, उनके साथ बिल्कुल करके इस कार्यक्रम को बहुत जल्दी से संपन्न कराया। श्री डॉक्टर उत्कर्ष भंडारी। श्री कृपाल सिंह राजपूत जी, श्री भवानी सिंह कुशवाहा, श्री अनुपम शर्मा। ये जो शानदार आप आवाज सुन रहे हैं, इसका पूरा संयोजन आपने अनुपम जी ने किया है और अनुपम आवाज आप सुन पा रहे हैं। श्री बाहुबली टेंट हाउस, श्री सर्वदेशिक सत्य समाज शाखा बैरसिया, सभी श्री साथी आ ओम जाएं। प्रकाश जी, सत्य समाज के जो भी हैं और इसके प्रमुख श्री ओम प्रकाश जी गुप्ता। आपको ओम प्रकाश जी के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी दे दूं। आपको लग रहा होगा कुछ समय आप लोगों का चुरा रहा हूं मैं, कि जब प्रथम कैंप लगा तो अभी तो ऑपरेशन करके मरीज को बिस्तर से खड़ा कर दिया जाता है और वापस भेज दिया जाता है। जब प्रथम कैंप लगा था तो 72 घंटे तक मरीज को बगैर हिले डुले उठे बैठे उसे बिस्तर पे लिटाना पड़ता था। वहीं उसकी टट्टी पेशाब वहीं उसे खिलाना पड़ता था और नजर रखनी पड़ती थी कि वो कोई अन्य कार्य नहीं कर पाए जिससे उसकी आंख सुरक्षित रहे। तो जब पहला कैंप लगा तो बैरसिया में वॉलेंटियर्स की कमी थी। ओम भाई साहब से हमारा संपर्क हुआ, उनने कहा भाई साहब मैं आपके लिए वॉलेंटियर्स लेके आता हूं। और एक पूरा रेला लगभग 100 व्यक्ति, बच्चे जो छोटे छोटे से थे, विभिन्न हॉस्टलों के थे। भाई साहब उन हॉस्टलों के वो थे, लेकिन उनने उन बच्चों को ऐसा जोड़ा कि वो अभी तक निरंतरता बनी हुई है और हमारे लिए ये सेवा का कार्य बहुत ही सरल हो गया। जोरदार तालियां ओम भाई साहब के लिए। जय बद्री विशाल ट्रेडर्स बैरसिया, श्री अतुल रायकवार, मयूरी ज्वेलर्स, अनाज दलहन तिलहन संघ बैरसिया, अनाज दलहन तिलहन संघ बैरसिया, श्री रवि उपाध्याय जी, एक मिनट।
अनाज दलहन तिलहन व्यापारी संघ का हमें शुरू से ही बहुत सपोर्ट रहा है और अभी सभी व्यापारी बंधुओं का ये आर्थिक मदद तक ही नहीं है, ये नियमित रूप से यहाँ आके कार्य भी करते हैं और हौसला अफजाई भी करते हैं। जोरदार तालियां। श्री SK अली साहब। SK अली, यदि इस नेत्र शिविर के पूरे उतार चढ़ाव देखे हैं और बिल्कुल अंदर से देखे हैं और बहुत नजदीकी से देखे हैं तो वो नाम है SK अली। शुरू से जब लगाया था तो वो उसको टेक्निकल भाषा में क्या कौन से शब्द, नेत्र चिकित्सा सहायक। आप यहाँ के नेत्र चिकित्सा सहायक हैं, लेकिन मैं किसी डॉक्टर्स को यहाँ नीचे नहीं करना चाहता, लेकिन कहीं उससे ज्यादा अनुभव और जानकारी है। कदम कदम पे फुल समय हमें सलाह देते हैं, इसको ऐसे करो और पूरे कार्यों को संपन्न कराते हैं। SK अली, जोरदार तालियां SK अली के लिए। अच्छा, श्री रवि उपाध्याय जी, श्री सतगुरु सेवा ट्रस्ट से। वो नहीं आए हैं। मानस भवन ट्रस्ट बेरसिया। हमने नेत्र शिविर को निरंतर हॉस्पिटल का जो कैंपस है उसमें लगाया है, लेकिन संयोग से अब बहुत बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी हो गई हैं, तो मानस भवन की पूरी कमेटी ने कहा आप चिंता मत करिए, कैंप यहाँ करिए। पूरी कमेटी ने, पूरे न्यास ट्रस्ट है इनका, और हर समय पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। ये आगे बैठकर यहाँ पर निरीक्षण करते रहते हैं कि क्या कमी है और अपने आप पूरी कर देते हैं। ऐसे मानस भवन न्यास के लिए जोरदार तालियां। श्री दौलत राम जी चक्रधर। ये दौलत राम जी चक्रधर ऐसे हैं, कभी ना तो मंच के पास आते हैं और ना इनने कभी मंच देखा, लेकिन इनके बगैर नेत्र शिविर अधूरा है। हर चीज के लिए दौलत राम, कोई भी आवाज लगाता है दौलत राम, संभवतः वो नहीं यहाँ नहीं होंगे, दौलत राम चक्रधर। सोमत कुशवाहा पत्रकार साहब। श्री लाइन मुकेश रायकवार। मुकेश जी, ये हमारे क्षेत्रीय समन्वयक हैं और पूरा गुणा भाग जो है इन्हीं का चलता रहता है। इनके इशारों पे हम सभी कार्यों को संपादित करते हैं। ये बताते हैं ऐसा करना है, वैसा करना है, नाम हमारा हो रहा है, काम ये कर रहे हैं। और पूरी परिवार, इनका पूरा परिवार पूरी शुद्ध भावना से इस कार्य को संपन्न कराता है। श्री मुकेश रायकवार, कोई भी परिवार का हो, वो शायद गेट पे खड़े हुए। पारस जय चली। लाइन प्रमोद गुप्ता जी। और ये प्रमोद गुप्ता जी के बारे में तो क्या बताएं, सब लोग जानते ही हैं। क्षेत्रीय शिविर प्रभारी हैं। ये क्षेत्रीय शिविर प्रभारी हैं और सभी व्यवस्थाओं को ये बहुत ही उत्कृष्टता से यहाँ पे पूर्ण करवाते हैं। लायन हेमंत सिंह चौहान। ये बेरसिया लायंस क्लब के इस समय कोषाध्यक्ष हैं। लायन अमरजीत सिंह गांधी। आप भोपाल काउंटिंग में गए हैं जी। लायन दीपक दुबे जी। आप चुनाव लड़ना है। श्री ओम प्रकाश जी गुप्ता जी। हो ही गया। आपको ऐसा लग रहा होगा ये बार बार ओम प्रकाश जी गुप्ता जी यहाँ क्यों चले आ रहे हैं, या हम क्यों नाम बुला रहे हैं। इनके बगैर हमारे इस नेत्र शिविर की परिकल्पना ही नहीं हो पाती है। पूरी टीम और फिर इनका ये व्यक्तिगत सम्मान। श्री ब्रजेश भदौरिया जी। धन्यवाद सर। हाँ, बुला रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ना हम अब आमंत्रित करेंगे माइक पर लाइन दिलीप धारीवाल जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को, कि हमारे उद्बोधन और मार्गदर्शन के लिए कुछ शब्दों का चुनाव करें। माइक पर हैं हमारे साथ लाइन दिलीप धारीवाल, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब।
हेलो, ठीक है। थैंक यू एमओसी लाइन स्वाति जैन जी, प्रखर अग्रवाल जी। लायंस क्लब भोपाल कपल अध्यक्ष लाइन मयूरी परियानी जी। लायंस क्लब सर 1 मिनट आपको रोकूंगा। हमारे मेन कार्यकर्ता श्री दौलत राम जी, दौलत राम जी और ब्रजेश भदौरिया जी आए, आप उनका भी सम्मान करें। धन्यवाद सर, पधारिए आप। लायंस क्लब भोपाल अध्यक्ष लाइन मयूरी परियानी जी। प्रथम वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन डॉक्टर अजय गुप्ता जी। डिस्ट्रिक्ट की प्रथम महिला लाइन पुष्पा धारीवाल जी। मेरे साथ आए मेरे कैबिनेट सेक्रेटरी लाइन कौशलेंद्र रघुवंशी जी। जोन चेयरपर्सन लाइन संजय अग्रवाल जी। लायंस क्लब भोपाल कपल सेक्रेटरी प्रदीप अग्रवाल जी। लायंस क्लब भोपाल ट्रेजरर लाइन राजेंद्र साहू जी। नेत्र शिविर संयोजक उसके पहले उज्जैन से मेरे साथ ही आए विजय टेलर जी। लायंस क्लब भोपाल कपल द्वारा आयोजित यह 28वां विशाल नेत्र शिविर कार्यक्रम और जिसमें नेत्र शिविर संयोजक लाइन रविंद्र जैन जी, जोरदार तालियों से लाइन रविंद्र जैन जी का स्वागत करें, क्योंकि विगत 28 वर्षों में बीच में एक बार मुझे भी इस शिविर को देखने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ था। लाइन रविंद्र जी का, लाइन कमल भंडारी जी का विशेष अनुरोध था कि इस शिविर को देखने अवश्य आए। उस समय मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन यहाँ आया था और आज आप सभी के सम्मुख एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में इस सेवा को देखकर निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत साधुवाद लायंस क्लब भोपाल कपल के साथियों को देना चाहता हूँ। एमओसी लाइन स्वाति जैन जी, लाइन प्रखर अग्रवाल जी। डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन हंगर लाइन अनीता मिश्रा जी। सत्यार्थ समुदाय प्रमुख लाइन आर के गुप्ता जी, सुशील गुप्ता जी। शिविर समन्वयक बेरसिया लायंस लाइन प्रमोद गुप्ता जी, लायंस क्लब बेरसिया के बहुत ही सक्रिय समर्पित साथी शिविर समन्वयक लाइन मुकेश रायकवार जी। और इस सदन में ही विराजित लाइन तो नहीं लेकिन ओम प्रकाश गुप्ता जी, जिनको कि मैंने अभी अपने जहाँ पर इनका सेंटर विजन सेंटर चल रहा है वहाँ पर देखा और आपकी जो जानकारियाँ प्राप्त की, निश्चित रूप से मैं ओम प्रकाश जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। जोरदार तालियों से मैं ओम प्रकाश जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। वैसे तो बेरसिया नगर का हर एक साथी, हर एक नगर के जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सभी प्रमुख संस्थाएँ इसके लिए साधुवाद की पात्र हैं, लेकिन क्योंकि ये 28 वर्षों का सतत संकल्प वाला एक जिसे कहा जाए महायज्ञ है, उसमें आप सभी अपनी आहुति स्वतः दे रहे हैं, उसके लिए मैं बेरसिया नगर वासियों का जोरदार तालियों से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। अग्रिम पंक्ति में विराजित मेरे डिस्ट्रिक्ट के कैबिनेट के डिप्टी कैबिनेट सेक्रेटरी लाइन के सिंह जी, लाइन डिस्ट्रिक्ट के मेरे ही साथी, मेरे कैबिनेट के साथी लाइन कुलश्रेष्ठ जी और नगर के उपस्थित सभी साथी मातृशक्ति जो यहाँ विराजित हैं और उससे भी आगे हमारे जो मरीज हैं जिन्होंने कि इस शिविर का लाभ उठाया है और उनके साथ आए हुए परिजनों का मैं लाइन डिस्ट्रिक्ट 32-33 G2 की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देता हूं कि आप सभी ने इतनी संकल्पता के साथ में इस लायंस क्लब भोपाल कपल के कार्यक्रम को आयोजित किया है। विशेष रूप से हमारे बीच कैबिनेट सेक्रेटरी, पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी लाइन राकेश चंदानी जी, जो कि अपनी बीमारी की स्थिति के बाद भी उन्होंने यहाँ पर जो आए हैं, निश्चित रूप से डिस्ट्रिक्ट के लिए और मेरे लिए गौरवपूर्ण बात है। मैं उनके भी शीघ्र स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। साथियों, जब ये कार्य ऐसे होते हैं जो बहुत कठिन होते हैं तो हमें लगता है कि ये कार्य बहुत सरल होते हैं और सरलता के साथ निपट जाते हैं, लेकिन ऐसे ही कार्य जो होते हैं उसको कितनी कठिनाइयों के बीच से गुजरना पड़ता है। ऐसे ही लाइन अशोक परियानी जी
की सतत प्रसन्नता को भी मैं यहाँ साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस यज्ञ को, और उससे पहले सबसे लास्ट में मैं जिनका नाम ले रहा हूँ वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके प्रेरणा से लाइन्स डिस्ट्रिक्ट 3233 G2 में ये पूरा कार्य संकल्पित रूप से नेत्र शिविर के रूप में भोपाल कपिल के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ऐसे हमारे पीडीजी लाइन कमल भंडारी जी के लिए और डॉक्टर उत्कर्ष भंडारी एवं भाभी जी के लिए भी मैं यहाँ शुभकामनाएं बधाइयाँ देना चाहता हूँ। साथियों, मैं आपसे यही बात कर रहा था कि कोई भी कार्य जब होता है तो लोगों की नज़रों में ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सरल कार्य है, लेकिन इस सरल कार्य के पीछे कितनी कठिन परिस्थितियों से, कितने कठिन प्रयासों से हमारी टीम को या आप नगरवासियों को गुजरना पड़ता है, इसका हम सिर्फ हम मंथन कर पाते हैं कि ये कार्य कैसे इतने बड़े विशाल रूप में परिवर्तित हुआ। एक छोटी सी कहानी के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक गांव की लड़की जो है वो गांव में रहती थी और वह पैसे से उसका जो शौक था, हॉबीज थी, वो थी उसकी आर्टिस्ट पेंटिंग करने की, और उस पेंटिंग को वह हमेशा अपने आप में उभारती रहती थी। एक बार उसे ज्ञात हुआ कि उसके ग्राम में एक बहुत बड़ा पेंटर आया हुआ है और किसी कारणवश वह वहाँ रुका हुआ है। तो उस बच्ची के मन में ख्याल आया कि मैं इस महान पेंटर से, जो कि उसकी बहुत बड़ी फेम थी, वे उसके पास गई और उससे अनुरोध किया कि कृपया मेरी एक आर्ट जो है, मेरा फेस जो मेरी जो हुलिया है, उसको आप इस कागज़ पर पेंट करके दे दो। तो जो पेंटर थे उसके सबसे पहले उसने चरण स्पर्श किए थे और पेंटर से अनुरोध किया। तो जो पेंटर मतलब महान पेंटर जिसे कहा जाता है, जिसका कि विश्व में ख्याति नाम था, उसने उसके अनुरोध को स्वीकार किया और मुश्किल से 3 या 4 मिनट में उस पेंटिंग को तैयार करके उस बच्ची को दे दिया। उस बच्ची को थोड़ी निराशा हुई कि शायद इस महान पेंटर ने मेरे को सिर्फ मन रखने के लिए ये पेंटिंग बना के दे दी है, और वह उसकी निराशा उसके चेहरे पे झलक रही थी। जो महान पेंटर थे, जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने उसकी बात को भांप लिया और कहा, बेटा क्या बात है। उसने पेंटर से, उनसे महान जो पेंटर्स थे उनसे ये कहा कि आपने शायद मुझे समझाने के लिए ये पेंटिंग दे दी है। कहने लगे, बेटा इस पेंटिंग की जो कीमत है वो 1000 स्वर्ण मुद्रा के बराबर है। उसको एहसास नहीं हुआ। वे नगर में ही पास में स्थित एक कला दीर्घा थी, वहाँ पर वो पेंटिंग को लेकर पहुँची और उसने उस कला दीर्घा में कहा कि मेरे द्वारा बनाई हुई ये जो पेंटिंग है, इसकी मुझे क्या कीमत मिलेगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसकी पेंटिंग की कीमत 1000 स्वर्ण मुद्रा डॉलर ही थी। मेरा कहने का मतलब यही है, उसने लड़की ने पुनः आर्टिस्ट के पास गई और उससे कहा, आर्टिस्ट महोदय, पेंटर महोदय, मुझे कृपया आपकी ख्याति के अनुसार ही मुझे 1 महीने के अंदर या 2-4 दिनों में मुझे इस पेंटिंग को करना सिखा दीजिए। तब जो आर्टिस्ट का जवाब था, जो पेंटर का जवाब था, वो ये था कि बेटा मैंने इस पेंटिंग को सीखते सीखते मुझे 30 वर्ष लगे हैं। क्या तुम मुझे 30 वर्ष का समय दे सकते हो जिससे कि मैं तुम्हें ये पेंटिंग को सिखा सकूं। मेरा कहने का आस यही है कि आज 28 वर्ष के कार्यकाल के बाद में इस विशाल शिविर को आयोजन करने का जो भोपाल कपल का संकल्प है, ये निरंतर जारी रहे, क्योंकि पीड़ित मानवता की सेवा ही जीवन का सर्वोत्कृष्ट कार्य है। और मैं चाहता हूँ कि ये पीड़ित मानवता का कार्य लाइन्स डिस्ट्रिक्ट 3233 G2 का एक स्वर्णिम इतिहास बने। मध्य प्रदेश में तो यह एक अविस्मरणीय इतिहास बना ही रहा है। साथ ही हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस लायंस क्लब कपल के महायज्ञ का नाम हो। मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं जोरदार तालियों के साथ भोपाल कपिल के सभी साथियों को मैं चाहता हूं कृपया अपने स्थान पर खड़े हों। हम उनका स्वागत करना चाहते हैं, वंदन करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं। साथ ही सुरेश कुलश्रेष्ठ जी भी और लायंस के जितने साथी हैं, मैं उनका सभी इसका यहाँ पर बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप पीड़ित मानवता के लिए ऐसे ही कार्य करें जिससे लायंस की ब्रांड इमेज बने। कृपया अपने स्थान पर बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये तो हुई मेरी अपनों से अपनी बात, क्योंकि जब मुझे भी कोई अच्छा कार्य दिखता है तो मेरी भावनाएं नहीं रुकती हैं और मैंने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। और निश्चित रूप से हम इसके लिए बेरसिया के साथियों को भी उतना ही साधुवाद देते हैं। मैं पुनः कष्ट दूंगा बेरसिया के साथियों को, कृपया अपने स्थान पर खड़े हैं और हम लाइन साथी उनका जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहते हैं। बेरसिया की सभी संस्थाओं के साथी जो यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका यहाँ पर सादर वंदन अभिनंदन करते हुए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। साथियों, कृपया ब्राजिए।
हमारा जो लायंस का मुख्य उद्देश्य है अचीव एक्सीलेंस टुगेदर। मेरा स्लोगन है अचीव एक्सीलेंस टुगेदर, हम सब साथ साथ आगे बढ़ें। और हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डगलस एक्स एलेंजेंडर का स्लोगन है सर्विस विथ हार्ट। तो सेवा दिल से का कार्य लायंस क्लब भोपाल कपिल ने पूरा किया है। निश्चित रूप से मैं पूरी टीम को दिल से बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथियों, हमारे यहाँ परंपरा है कि हमारे यहाँ डीजी विजिट होती है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विजिट, और आज मुझे इस आधिकारिक यात्रा में, इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने का भी जो मौका मिला है, जो अवसर लायंस क्लब के साथियों ने दिया है, लायंस क्लब भोपाल की अध्यक्ष लाइन मयूरी परियानी जी को एवं उनकी टीम को मैं धन्यवाद आभार देता हूं कि आपने मुझे ये शुभ अवसर ऐसे अवसर पर प्रदान किया। मैं आप सभी की के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आप सभी का सम्मान यहाँ करना चाहता हूँ। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ लायंस क्लब भोपाल अध्यक्ष लाइन मयूरी परियानी जी को, जिन्होंने बहुत ही मनोयोग से इस कार्य को आगे बढ़ाया, और उनकी पूरी टीम को मैं यहाँ पुनः धन्यवाद देता हूँ। और एक मल्टीपल के सर्टिफिकेट से एवं अपनी डिस्ट्रिक्ट पिन से उनको यहाँ सम्मानित करना चाहता हूँ। मैं आमंत्रित करूँगा पुष्पा धारीवाल को वे सहयोग प्रदान करें। एक निकली हुई है, पेनें निकली हुई है, इसमें निकली हुई रखी है, ये निकली, इसमें निकली। कृपया जोरदार तालियों से लायंस क्लब भोपाल कपिल अध्यक्ष लाइन मयूरी परियानी जी का स्वागत करें। और इसके साथ ही मल्टीपल का जो एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट है वो भी मैं लाइन मयूरी परियानी जी को यहाँ प्रदान करना चाहता हूँ। कृपया पुनः तालियों से स्वागत करें। लायंस क्लब भोपाल कपिल सचिव लाइन प्रमोद गुप्ता जी को, लाइन प्रदीप अग्रवाल जी को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ। लाइन प्रदीप अग्रवाल जी आएँ और मैं आपको डीजी मेडल से, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का जो मेरा मेडल है जो कि मैंने बड़े मनोयोग से बनाया है, उससे मैं हमारे लायंस क्लब भोपाल कपिल के सचिव लाइन प्रदीप अग्रवाल जी का, यदि भाभी जी मौजूद हों तो उनको भी यहाँ बुलाएं, तो बहुत बहुत स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। समय की देखते हुए मैं पिन को लगाने का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मरीज हमारे साथ है और मैं मरीजों का ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। इसी के साथ ही ट्रेजरर लाइन राजन साहू जी को यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वे आएँ और डिस्ट्रिक्ट की पिन से मैं उन्हें सम्मानित करना चाहता हूँ। जोरदार तालियों से राजन साहू जी का स्वागत करें। साहू जी के मिसेज भी यहाँ, मिसेज साहू उपस्थित हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। कृपया यहाँ आएँ और ये सम्मान प्राप्त करें। और लाइन पुष्पा धारीवाल से अनुरोध करता हूँ कि उनको भी पिन लगाकर यहाँ सम्मानित करें। मिसेज साहू, इसी क्रम में मैं आयोजित करना चाहता हूँ, मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ वो अभी सब मैं लायंस क्लब भोपाल कपिल के संयोजक लाइन रविंद्र जैन जी को और भाभी जी यदि यहाँ मौजूद हैं तो दोनों को सादर सा सम्मान आमंत्रित करता हूँ। आपको मैं इस मल्टीपल के सर्टिफिकेट से आपका सम्मान एवं डिस्ट्रिक्ट की पिन से सम्मान करना चाहता हूं। जोरदार जोरदार तालियों से संयोजक रवि जी एवं भाभी जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें।
साथियों, मेरा जो कहना था कि 28 वर्ष का ये लंबा सफ़र और एक छोटी सी जो कहानी थी, ये निश्चित रूप से रविंद्र जैन जी के लिए मैंने बहुत ही मेहनत से सजोई थी। जोरदार तालियों से रविंद्र जैन जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल से कुछ मुझे पिन्स प्राप्त हुई हैं, उस क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूं डायमंड सेंटेनियल अवार्ड के लिए लाइन संजय अग्रवाल, जोन चेयरपर्सन। जोरदार तालियों से, आप हमारे जोन चेयरपर्सन भी हैं, आपको डायमंड सेंटेनियल अवार्ड और डिस्ट्रिक्ट पिन से यहाँ मैं सम्मानित करना चाहता हूँ। और भाभी जी भी यहाँ आए, नहीं है इसमें बिल्कुल बिल्कुल। ये सर डायमंड सेंटेनियल अवार्ड आपके लिए। इसी के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं डायमंड पिन के लिए भोपाल लायंस क्लब के बहुत ही सक्रिय समर्पित साथी और मेरे डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी लाइन के सिंह साहब को जोरदार तालियों से के सिंह साहब एवं भाभी जी का मैं आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर आएं। दो पन्ने का और ये आपका डायमंड अवार्ड में थैंक यू। अब मैं मंच पर ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहा हूं जिसने वास्तव में लायंस डिस्ट्रिक्ट 32-33 G2 में तहलका मचा रखा है और निश्चित रूप से लायंस की गतिविधियां यदि जिनके मार्गदर्शन में होती हैं और आज लायंस क्लब भोपाल कपल या मुझे भी जिनका हमेशा मार्गदर्शन सहयोग मिलता रहता है, ऐसे शानदार व्यक्तित्व एवं मेरे जिन्हें कहा जाए कि मैं जिनका बहुत ही अधिक सम्मान करता हूं, मेरे पारिवारिक हैं लाइन कमल भंडारी जी एवं डॉक्टर उत्कर्ष भंडारी एवं भाभी जी को मैं यहाँ ससम्मान आमंत्रित करता हूं। आपके लिए भी इंटरनेशनल से एक विशेष एक्सटेंशन अवार्ड पिन आई है और साथ ही डिस्ट्रिक्ट की पिन से मैं आमंत्रित करता हूँ। कृपया उत्कर्ष जी एवं में से निकल नहीं, भाभी जी आई नहीं है ना, ये सर आपका एक्सटेंशन अवार्ड जो इंटरनेशनल से आया था, तो आप तालियां कुछ कम है हमारे पीडीजी के लिए। एक्सटेंशन अवार्ड्स के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि कमल जी ने लायंस डिस्ट्रिक्ट 3233 G2 को जो नए क्लब बने हैं उसमें जो अपनी भूमिका अदा की है उसके लिए उनको एक्सटेंशन अवार्ड दिया जाता है। मैं पुनः उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथ ही इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा लायंस क्लब भोपाल कपल के स्तंभ लाइन अशोक परियानी जी को एवं पुनः भाभी जी को साथ में बुलाऊंगा कि वे आएँ और मेरे डिस्ट्रिक्ट पिन से मैं उन्हें सम्मानित करना चाहता हूं। लाइन अशोक परियानी जी, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन लाइन डिस्ट्रिक्ट 3233 G2। जोरदार तालियों से अशोक जी का स्वागत करें। ये तो मैं दे चुका हूँ। चलिए अभी तो यही रखिए आप।
साहब मुझे शार्ट के पेन मिल रही है साहब। आपको मैं मल्टीपल की पिन से सम्मानित करना चाहता हूं। जोरदार तालियों से अशोक जी का स्वागत करें। और आदरणीय भाभी जी को जो पूरा मौका दे रहे हैं लायंस के गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। थैंक यू अशोक जी। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं लायंस क्लब भोपाल कपल के लाइन अनीता जैन जी यहाँ मौजूद हैं। लाइन अनीता जैन जी कृपया आएँ। हो गया? अच्छा, मैं नाम बोल दूंगा यदि कहीं रिपीट हो तो। लाइन महेंद्र नेमा जी, लायंस क्लब भोपाल के बहुत ही डायनामिक और एमओसी कर रहे हैं, शानदार एमओसी के लिए मैं आपको भी अपने डिस्ट्रिक्ट पिन से यहाँ सम्मानित करना चाहता हूँ। जोरदार तालियों से लाइन महेंद्र जी का स्वागत करें। लाइन महेंद्र नेमा जी। भाभी जी नहीं, भाभी जी नहीं। मैं इसी क्रम में आमंत्रित करना चाहता हूं लाइन आकाश एंड लाइन स्वाति जी को। स्वाति जी को मैं वैसे भी आमंत्रित ही करने वाला था, लेकिन उनने आकाश जी का नाम पहले बोला। और स्वाति जी जो कि बहुत ही शानदार एमओसी कर रही हैं और विगत कई वर्षों से मैं देख रहा हूं आपकी सक्रियता समर्पता लाइन बात के है बनी हुई है। मैं आप दोनों को डिस्ट्रिक्ट की पिन से सम्मानित करना चाहता हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत करें आकाश जी एवं स्वाति जी का। थैंक यू। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं लाइन कीर्ति अग्रवाल जी, शायद हो गया है ना। लाइन प्रदीप अग्रवाल जी भी जी, अच्छा आई नहीं ऐसे, हाँ नहीं वो। और मेरी आदत है, मैं जो बहुत ही सक्रिय समर्पित लाइन होते हैं जिस भी क्लब के, मैं बहुत ही सम्मान के साथ लायंस क्लब भोपाल कपिल के पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी लाइन राकेश चंजानी जी एवं भाभी जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ और उनको डिस्ट्रिक्ट एवं आप वहीं बैठे हैं, मैं वहीं आके आपको सम्मानित करना चाहता हूँ। लाइन राकेश चंदानी जी एवं भाभी जी को मैं अपने जो मैंने पिन एक्सचेंज की है उससे सम्मानित करना चाहता हूँ। कृपया वहीं रहें, हम यहीं इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मिलिंद जलगांवकर जी को, लायंस क्लब भोपाल कपिल के मिलिंद जलगांवकर जी एवं यदि भाभी जी भी साथ में हो तो कृपया आएँ और ये सम्मान प्राप्त करें। लाइन इसके बाद लाइन आए जितेंद्र श्रीवास्तव जी और आर्यन श्रीवास जी, वो भी तैयार रहें। मैं आप सभी का यहाँ जोरदार स्वागत करना चाहता हूँ, कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें लाइन मिलिंद जलगांवकर जी का। लाइन आर्यन श्रीवास जी कृपया आएँ और इसे सम्मान प्राप्त करें। जोरदार तालियां लाइन आर्यन श्रीवास जी के लिए। लाइन जितेंद्र श्रीवास्तव जी, लाइन जितेंद्र श्रीवास्तव जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि कृपया आए। वही मैं चलिए, बहुत अच्छी बात।
शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे इसी के साथ में लायंस क्लब बेरसिया के और इस कार्यक्रम के संयोजक लाइन प्रमोद गुप्ता जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियों से प्रमोद गुप्ता जी का स्वागत करें। वास्तव में आपकी समर्पणता मैं पिछले 28 वर्षों से देख रहा हूँ और आपने लाइनवाद को बहुत आगे बढ़ाया है। और लायंस क्लब बेरसिया के यदि कुछ मित्र यहाँ मौजूद हों तो सभी लाइन साथियों को मैं यहाँ सादर आमंत्रित करता हूँ। ओम जी हो गए ना, हो गए, चलिए मेन को रिकॉर्ड। बहुत बहुत बधाई लाइन प्रमोद गुप्ता जी। और मैं इस मंच से लाइन आर के गुप्ता जी, सुशील गुप्ता जी, लाइन प्रोजेक्ट मैनेजर एवं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ब्लू स्काई सोसाइटी के द्वारा, जिनके द्वारा प्रतिदिन 108 लोगों को भोजन वितरण किया जाता है, उनका सम्मान करना चाहता हूं। और मैं चाहूँगा कि आप भी आने वाले समय में लाइंस के साथी बने। और इसके लिए मैं आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की पिन से सम्मानित इसलिए करना चाहता हूं कि आप लोग बेरसिया में रहते हुए हमारे लाइनवाद को आगे बढ़ाएं और सेवा के संकल्प को बढ़ाएं। बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहता। और अंत में मेरे लिए जो भोपाल से साथी आए हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लाइन अनीता मिश्रा जी कष्ट उठाकर यहाँ पर आई और आप हंगर पे बहुत अधिक कार्य कर रही हैं। लाइन स्वस्थ कुलश्रेष्ठ जी जो यहाँ पर आए लाइन, और इसी के साथ ही लाइन सुषमा भाभी जी थोड़ा सा पीछे बैठ गई हैं और मास्क में पहचानने में दिक्कत जाती है। सुषमा भाभी जी और जो भी साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं उन सभी को तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद और आभार और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने अपनी व्यस्तता के समय से निकाल कर लायंस क्लब भोपाल कपिल के इस शानदार आयोजन में उपस्थिति देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। मैं पुनः आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद आभार देना चाहता हूं। और मैं सिर्फ आप सभी से यही कहना चाहता हूं, अंतिम शब्दों को कृपया ध्यान दें। लाइनवाद में या सेवा के सफ़र में, लाइनवाद में या सेवा के सफ़र में ना बादशाह चलता है ना इक्का चलता है, ना बादशाह चलता है ना इक्का चलता है। ये खेल है अपने अपने कर्मों का, ये खेल है अपने अपने कर्मों का। यहाँ सिर्फ कर्मों का सिक्का चलता है, यहाँ सिर्फ कर्मों का सिक्का चलता है। अच्छी भावनाओं के साथ अच्छा संकल्प लेकर सेवा के यज्ञ में आहुति देते रहें और आप सभी बहुत आगे बढ़ें और पीड़ित मानवता की सेवा करते रहें। यही मेरा नारा है, अचीव एक्सीलेंस टुगेदर। हम सब साथ साथ आगे बढ़ें। जय हिंद, जय लाइनवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लाइन थैंक यू सो मच, जी। थैंक यू। आदरणीय गवर्नर साहब, आपका आधा मिनट और लेंगे प्लीज, आप भी प्लीज। दो मरीजों के साथ साथ वन विभाग से अजेंद्र श्रीवास्तव जी एवं मुकेश रायकवार जी साथ में रहे हमारे, इनका भी सम्मान होगा। अजेंद्र श्रीवास्तव जी वन विभाग से एवं मुकेश रायकवार जी क्षेत्रीय समन्वय। अजेंद्र श्रीवास्तव दिलवाओ जल्दी से। आप वन विभाग से अजेंद्र श्रीवास्तव जी हैं एवं हम आमंत्रित करते हैं क्षेत्रीय समन्वयक मुकेश रायकवार जी, यदि आप हैं तो आइए। ये साहब सभी मरीजों। हेलो,
ये कम्बल, पूरी दवाइयाँ, काला चश्मा। निकाल चले आ दादा आप उनको ले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्युत्तर के लिए हम हमारे लाइन कमल भंडारी पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को माइक पर आमंत्रित करते हैं। सर, स्मृति चिन्ह इसके बाद करते हैं सर। प्रत्युत्तर के लिए माइक पर हैं लाइन कमल भंडारी पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। लाइन प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन दिलीप धारीवाल जी, वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 1 लाइन डॉक्टर अजय गुप्ता जी, डिग्निटीज ऑन द डाइज ऑफ द डाइज। दोस्तों, लायंस क्लब भोपाल कपल का ये सिलसिला बीते लंबे समय से जारी है, जिसके बारे में बहुत देर से आप सब बातचीत कर भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। बहुत बातें हैं, सुबह से डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब से और वाइस गवर्नर साहब से बहुत सी चर्चाएं इस दौरान चलती रहीं। मैं केवल ये ज़रूर कहना चाहता हूं कि कई बार इस तरह के किसी भी मुकाम तक पहुंचने से पहले बहुत सारी बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को कैसे कैसे किन किन स्तरों पर हमारे दोस्तों ने, हमारी टीम ने अलग अलग जगह पर फेस किया है, इनसे कई चीज़ों से आप भी वाकिफ़ हैं। और मैं आपको बता दूं, इस मंच से भी, यहाँ बैठे हुए लोगों के बीच में भी ये स्वीकार करने में हमें कभी संकोच नहीं रहा। आम तौर पर जब ये कैंप समाप्त करके हम लायनबाद के किसी प्रोग्राम्स में जाते हैं तो बड़ी चर्चा आम होती है कि इस नेत्र शिविर से लायंस क्लब भोपाल कपल की टीम कुछ ना कुछ पैसा अर्न करती है। अब ये ऑब्जर्वेशन आप लोग करके यहाँ से जाएं। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि दिखता है तो ही बिकता है। ये मंच, माला, माइक और ये सारा प्रचार प्रसार इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ लोग जुड़ते तभी हैं, इतनी टीम तब काम करती है जबकि हम उन्हें विधिवत रूप से यहाँ पर सम्मानित कर पाते हैं। आज आपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय और वाइस गवर्नर महोदय, आपने अपने भरपूर वजनदार शब्दों से हमारे वॉलंटियर्स का हौसला बढ़ाया है। टीम भोपाल कपल का हौसला तो आपकी उपस्थिति से ही बढ़ता है। आपके मार्गदर्शन में ये टीम और आगे काम करेगी। आगे के वर्ष में अजय गुप्ता जी के साल में हम कोशिश करेंगे कि अगर कोविड की कुछ मेहरबानी रही और इससे बेहतर चीज़ें आपके समक्ष, खास तौर पर नेत्र ज्योति महायज्ञ के दौर में आपके सामने लाएंगे। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत मार्गदर्शी उद्बोधन हम सबको दिया और उम्मीद करेंगे कि हमारी टीम आगे इसी तरह से और हौसले के साथ काम करती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम लाइन मयूरी परयानी जी को अतिथियों के स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु आमंत्रित करेंगे। और इस क्रम में सबसे पहले हम कैबिनेट सचिव कौशलेंद्र रघुवंशी जी को आमंत्रित करते हैं। पहले गवर्नर सबसे पहले लाइन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन दिलीप धारीवाल जी को आमंत्रित करती हूँ। लाइन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। आमंत्रित करते हैं प्रथम वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन डॉक्टर अजय गुप्ता जी को। अब क्वेश्चन इसी क्रम में आमंत्रित करते हैं कैबिनेट सचिव लाइन कौशलेंद्र रघुवंशी जी को। हेलो, आमंत्रित करते हैं लाइन विजय टेलर जी को।
मैं लाइन अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि सभा समाप्ति की घोषणा करें। 1 मिनट। सभा समाप्ति के पूर्व एक सूचना मैं ये दे दूं कि आज हम अवसर का लाभ उठाकर एक सेवा गतिविधि यहाँ संपन्न करना चाहते हैं। हॉस्पिटल में भोजन के पश्चात हम कम्बलों का वितरण अपने साथियों की तरफ से करेंगे, अपने अतिथियों के कर कमलों द्वारा। और हमारे बहुत ही खास साथी लाइन सुयश कुलश्रेष्ठ जी, जो निरंतर 3 दिन से यहाँ अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं इस क्लब के नहीं होने के बाद भी, और विगत कई नेत्र शिविरों में आपकी अहम भागीदारी रही है, हम उनको भी इस अवसर पर सम्मानित करना चाहते हैं। रोटी भी बनाई है इसने यहाँ। मैंने तो नहीं बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। सुयश जी अपना स्थान ग्रहण करें। अभी मीटिंग एडजॉर्न। मीटिंग सभा समाप्ति की घोषणा। सभी लोग भोजन के लिए सादर आमंत्रित हैं। उसके कृपया पहले सभी लोग स्टेज पर एक ग्रुप फोटो के लिए सर ओके। आप सभी आ जाइए ग्रुप फोटो के लिए। सारे लाइन मेंबर्स स्टेज पर आमंत्रित हैं, सभी क्लब से सभी लाइन मेंबर्स।